प्रेम करना विदाउट अटैचमेंट। हम क्या करते हैं, पकड़ के रखते हैं। हम अपने दोस्तों को बहुत माने बैठे रहते हैं कि हमारा दोस्त है, मेरा दोस्त है। असल में वो दोस्त भी आपका नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा है जिनकी एज हो चुकी है, कितनी, 50 साल, 60 साल, 70 साल, जो कि पूरी लाइफ जी चुके हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको लाइफ में जो भी अनुभव हुआ, जो भी लाइफ थी, उससे आपने क्या सीखा, पूछता हूँ, लेकिन कोई बता नहीं पाता है। वो क्या कहते हैं, मेरी फैमिली सब कुछ थी। फंसे हुए लोग हैं, इस दुनिया में फंसे हुए लोग हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने लाइफ नहीं जी, लेकिन वो समझ नहीं पाए इस जीवन को कि ये लाइफ क्या थी। और क्या करते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। बस जैसे सिकंदर को ले लो, सिकंदर ने बहुत सारा धन जमाया था, इतना धनी व्यक्ति था कि उसके बराबर कोई नहीं था। लेकिन एंड में जब वो गया तो वो कहता है, मैंने सीखा कि सब कुछ यहीं छूट जाना है। उसकी लाइफ का ये लेसन था। ऐसे ही बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, जब जा रहे होते हैं इस जीवन से, इस दुनिया को छोड़कर, कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में रिग्रेट छूट जाता है, कुछ ना कुछ छोड़ कर जाते हैं। लेकिन असल में क्या सोचना चाहिए, क्या सीखना चाहिए जीवन से, वो आज हम जानेंगे। 10 लाइफ लेसन जानेंगे हम आज, जो कि हमें सिखाते हैं कि लाइफ के एंड में, जीवन के एंड में क्या सीखना चाहिए भाई। तो सबसे पहला लाइफ लेसन सीखना चाहिए जीवन में कि लेटिंग गो, छोड़ देना, छोड़ना सीखना चाहिए जीवन में। और ये एक बुक से लिया गया है, द पावर ऑफ नाउ। ये बुक कहती है जीवन का लास्ट स्किल है छोड़ देना, लोगों को छोड़ देना, एक्सपेक्टेशंस को छोड़ देना, और पास्ट में जो भी हुआ है वो सब कुछ को छोड़ देना। ये बहुत बड़ा स्किल है। जिसने ये सीख लिया वो इस दुनिया को जब छोड़ेगा वो बड़ी खुशी खुशी जीवन से जा पाएगा। लेकिन जो छोड़ना नहीं सीख पाते हैं, पकड़ के रखते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, मेरी लाइफ में ये गंदा हुआ, गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, तब तक वो दर्द में ही रहेंगे इस जीवन में जीते हुए भी। और वो जब जाएंगे तो भी कैसे जाएंगे, दुखी होकर जाएंगे, रोते हुए जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति समझ गया कि छोड़ना, इस जीवन में कुछ भी हुआ छोड़ दो, कुछ बुरा हुआ छोड़ दो, किसी ने अपमान किया छोड़ दो, किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया छोड़ दो, वो उसका कर्म है। लेकिन आपका काम है छोड़ देना। क्योंकि जब हम इस दुनिया में आए थे हमारे पास ना कुछ था, और जब हम जाएंगे तब भी हमारे पास ना कुछ होने वाला है। इसलिए छोड़ देना है सब कुछ। ये बहुत बड़ा स्किल है। और सबसे बड़ा स्किल है कि जो भी आज बातें आप जानने वाले हैं, इन सब बातों को याद रखना। हम क्या करते हैं, अभी तो हमें लग रहा है कि हाँ मुझे पता लग गया है कि ये लाइफ लेसन्स होते हैं, लेकिन असल में क्या होता है, फिर हम इस दुनिया में फंस जाते हैं, इन झंझटों में, लाइफ की प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं और छोड़ नहीं पाते हैं और फिर से फंस के रह जाते हैं। इसलिए जिसने छोड़ना सीख लिया सबसे पहले, वो सबसे बड़ा लाइफ लेसन है उसका। जिसने छोड़ना सीख लिया वो फ्रीडम में जिएगा भी, और जब जाएगा तो भी फ्रीडम के साथ मरेगा। दूसरा लेसन कहता है एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना, रियलिटी को एक्सेप्ट करना। जो भी है लाइफ में, कुछ भी है, कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आपकी लाइफ में, कुछ अच्छा हो रहा है, कोई बुरा हो रहा है, सब कुछ को एक्सेप्ट करना कि जो भी है ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्वीकार नहीं कर पाते। जैसे कि हम सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको हम एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं। जैसे कि कोई मोटा है, कोई बहुत पतला है, किसी के बाल नहीं है, किसी के बाल जा रहे हैं, कोई काला है, कोई गोरा है, कुछ भी हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और इनसिक्योर होकर क्या कहते हैं, डर के मारे जीते हैं कि कोई इस बारे में कुछ बोल ना दे हमसे, कोई इस बारे में हमें कुछ सुना ना दे कि भाई तू तो गंजा हो रहा है, तू तो इतना मोटा है, तू तो इतना काला है। इसको एक्सेप्ट करना सीखो जीवन। ये बस एक एग्जाम्पल है मेरे भाई। जिसने रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीख लिया वो भी एक बहुत बड़ा लाइफ का लेसन होता है। और ये समझना है कि हर पेन में एक मीनिंग होती है। जो जीवन में एक्सेप्ट करना सीख लेता है रियलिटी को, वो स्ट्रांग बन जाता है, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई हर्ट नहीं कर सकता है। इसलिए एक्सेप्ट करना सीखो जीवन में। तीसरा, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। द मैजिक बुक कहती है शुक्र करना, थैंक्स बोलना। जीवन में जो भी हुआ थैंक्स बोलना। सब कुछ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी हुआ अच्छा हुआ, उसके लिए हमेशा इस जीवन को थैंक्स बोलने की कोशिश करना, परमात्मा को थैंक्स बोलने की कोशिश करना कि आपने जो भी किया, जो भी हुआ सब अच्छा हुआ। डेली ग्रेटिट्यूड लाइफ को 10 गुना पीसफुल बना देता है दोस्तों। जितना तुम अप्रिशिएट करते हो उतना ही अबेंडेंस मिलता है, उतना ही आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी दोस्तों। चौथा कहता है हाउ टू लव, प्रेम करना विदाउट अटैचमेंट। हम क्या करते हैं, पकड़ के रखते हैं,
अटैच हो जाते हैं, और अटैचमेंट से बड़ा दुख इस जीवन का कुछ भी नहीं है। प्यार कोई फीलिंग नहीं है दोस्तों, प्यार करना एक स्किल है। जरूरी नहीं कि किसी इंसान को ही प्यार कर। इस जीवन में चाहे इस नेचर को प्यार करना है, चाहे किसी एनिमल को प्यार करना है, चाहे किसी इंसान को प्यार करना है। ट्रू लव इक्वल टू केयर प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस रिस्पेक्ट प्लस अंडरस्टैंडिंग। जिससे प्यार करते हो उसको छोड़ दो। प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि आप पॉजेसिव हो उसके लिए, कि ये कुछ मुझे धोखा ना दे या मुझे छोड़ ना दे, हम पकड़ के रख देते हैं। लेकिन उसको फ्री छोड़ देना, स्वतंत्र छोड़ देना, ये होता है असली प्यार। 5वां स्किल कहता है स्टोइसिज्म, इमोशनल कंट्रोल। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में टेंशन क्यों लेना है। मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ आज, कि हमारे हाथ में इस जीवन में कुछ भी नहीं है। सब कुछ जो हो रहा है वो भी हमारे हाथ में नहीं है, जो हम करते हैं वो भी हमारे हाथ में नहीं है, जो हमें मिलता है रिजल्ट उसका, जो भी हमने किया वो भी हमारे हाथ में नहीं है। हमारे साथ कुछ बुरा हुआ वो भी हमारे हाथ में नहीं है, और कुछ अच्छा हुआ वो भी हमारे हाथ में नहीं है। इसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको आज, जो कि आपको फनी भी लग सकता है थोड़ा सा। आप कहीं जा रहे हो और अचानक से कोई छोटा सा कीड़ा आकर आपकी आंख में चले गया या आपकी नाक में चले गया। क्या वो आपके हाथ में था? नहीं था ना। तो उसके बारे में सोच कर क्या करोगे? हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, जो होना था वो होकर रहेगा। कभी भी ऐसा होता है, कुछ बुरा होता है तो ये सोच लेना कि मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है, जो हुआ ठीक है। और उस समय एक बात और कह देना परमात्मा से कि जैसा रखोगे वैसा रहूँगा, चाहे दुख आए चाहे सुख आए, हमेशा एक जैसा रहूँगा। माइंड को काम रखना, शांत रखना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों। लाइफ बहुत सिंपल हो जाती है जब आप रिएक्ट करना छोड़ देते हैं। किसी ने हमें कुछ बोल दिया और हमें हर्ट हो जाता है और हम सोचने में रहते हैं उसके बारे में। लेकिन हमें क्या सोचना चाहिए कि वो उसकी मेंटेलिटी है जिसने मुझे कुछ बोला है, और वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है दोस्तों। तो हमें रिएक्ट नहीं करना है बहुत ज़्यादा, हमें बस ये सोचना है कि ठीक है, बढ़िया है, जैसा भी है ठीक है। क्यों सोचना है इतना ज़्यादा? इतना ज़्यादा रिएक्ट करने वाला इंसान दुखी रहता है और दुखों के साथ ही जीवन को जीता है, और जब जा रहा होता है जीवन को छोड़कर तो भी दुखी होकर ही जाता है। इसलिए छोड़ देने का। 6वां स्किल कहता है लाइफ का पेशेंस, धैर्य। सबसे बड़ा स्किल है इस जीवन का। हमें इंसानों में एक प्रॉब्लम होती है कि सब कुछ जल्दी चाहिए होता है, रिजल्ट। कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब कुछ हमें जल्दी चाहिए होता है। लेकिन ये समझना चाहिए कि जो ये हमने मेहनत की है वो कहीं ना कहीं काम आएगी। अभी काम नहीं आ रही है, अभी हमें इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन बाद में ज़रूर मिलेगा। और ये सोचना कि अगर ना भी मिले तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है, बस पेशेंस रखने का। हम बहुत मेहनत करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन हमें अचीव नहीं हो पाता है और हम दुखी हो जाते हैं। तो इनको छोड़ देना और ये समझना चाहिए कि स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है दोस्तों। चाहे आपने 1% भी कुछ अचीव किया, अच्छा आपको मिला, जो कि आपके हाथ में था भी नहीं, तो उसके लिए भी थैंकफुल रहना सीखो और धैर्य के साथ बस खुश हो जाओ कि हाँ यार अच्छा हुआ, ठीक है। और पेशेंस के बिना मास्टरी नहीं आती है दोस्तों कभी भी इस जीवन में। कुछ भी करना है आपको, कुछ भी पाना है जीवन में, चाहे आपको बहुत धन कमाना है, चाहे आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना है, चाहे आपको जीवन में अच्छा परिवार पाना है, चाहे आपको अच्छा शरीर पाना है, चाहे आपको अच्छा बिजनेस ग्रो करना है अपना, हर चीज में पेशेंस चाहिए होता है दोस्तों। इस दुनिया में जितने भी लोगों ने कुछ अचीव किया है, हमें लगता है कि इसकी तो किस्मत कितनी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन हमें पता नहीं है कि उस बंदे ने कितनी ज़्यादा मेहनत की होगी अपने जीवन में पेशेंस के साथ, तब जाके वो इतनी चीज़ें अचीव कर पाया और बैठे बैठे अब खा रहा है, मस्त करके एंजॉय कर रहा है लाइफ को। तो पेशेंस के साथ जीवन में जीना बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। और कंसिस्टेंसी के साथ हम क्या करते हैं, हमें रिजल्ट जब नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं कि भाई छोड़ो, नहीं हो पा रहा मेरे से। इसलिए कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा थोड़ा भी हर रोज अचीव करोगे कोई भी चीज़, वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन बन गया है आपकी लाइफ में। आपको मोटिवेशन के लिए किसी भी तरीके की मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं है। जब आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हो तो वो बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है आपके जीवन का दोस्त। नंबर 7, फॉरगिवनेस, माफ कर देना। द बुक ऑफ जॉय कहती है जिंदगी में सबसे बड़ा पीस क्या है, माफ कर देना दोस्तों, दूसरों को भी और खुद को भी। अगर आपने कुछ गलत किया था जीवन में या फिर आपसे कुछ गलती हो गई थी जीवन में, तो अपने आप को कोसना बंद करो। जो होना था वही हुआ, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, आपने अभी सीखा था। तो माफ कर देना जीवन में बहुत बड़ा स्किल है दोस्तों। जब आप ऐसा करना सीख जाते हो तो सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है आपके जीवन से। चाहे किसी ने आपका अपमान किया है, चाहे आपको किसी ने धोखा दिया है, चाहे आपके साथ किसी ने बहुत बुरा कर दिया है, क्या करने का, माफ कर देने का, दूसरों को भी कर देने का और खुद को भी कर देना। ये बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। और ये सारी चीज़ें अगर आपको सीखनी है जीवन में, तो बस एक चीज़ सीखना कि अपने आप को लगभग 40-50 साल बाद देखना
या 1-2 साल बाद ही उस सिचुएशन के बारे में सोचना जिसने आपको बहुत ज़्यादा दुखी किया था, जिसको आप माफ़ नहीं कर पाते, या फिर जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, उसके बारे में क्या सोचना, कुछ सालों बाद सोचना। अभी सोचना कि अगर मैं मान लिया कुछ सालों बाद देखता हूँ इस सिचुएशन को तो क्या होगी वो सिचुएशन, उस बारे में मैं सोच भी नहीं रहूँगा। सब कुछ बदल चुका होगा दोस्तों, सब कुछ बदल जाता है। इसलिए पकड़ के नहीं रखना है किसी भी चीज़ को, माफ़ कर देना। सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को समझना, ये सबसे बड़ा स्किल है दोस्तों इस जीवन का, जो कि श्रीमद् भगवद गीता कहती है। अपने आप को जान लो, यही मोक्ष है आपका। हम क्या करते हैं, अपने आप को जान ही नहीं पाता इंसान, कुछ आया और चले गया, बस खत्म। हो कौन आप, पता है आपको? नहीं पता है सच में। हम भूल जाते हैं, डेली लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत चीज़ें होती हैं हमारे साथ और हम भूल जाते हैं सब कुछ। अपने आप को तो भूल ही जाते हैं, बल्कि हम पकड़ के रखते हैं कि यार मेरे साथ आज ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, आज ये बुरा हो गया मेरे साथ, उसने मुझे ऐसा बोला, आज हम पकड़ के रखते हैं। लेकिन अगर आप 5-6 दिन बाद ही सोचो उस सिचुएशन के बारे में कि जिसने आपको ये कुछ बोला था, या फिर कुछ भी अपमान किया था, या फिर कुछ भी हुआ था आपके साथ बुरा, तो क्या आपको कुछ फर्क पड़ेगा उससे? वो चीज़ जा चुकी है, बस खत्म। तो अपने आप को जानने का मतलब ये है कि मैं ये शरीर भी नहीं हूँ, जो वो प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आई थी वो भी मैं नहीं हूँ, या फिर जिस इंसान ने भी आपके साथ कुछ बुरा किया वो भी मैं नहीं हूँ, या फिर आपके लाइफ में कुछ भी आ रही है, जो आपने कपड़े पहने हुए हैं वो भी आप नहीं हो, जो ये शरीर है जो आपको दिख रहा है, जो कि आप मैं मानकर बैठे हुए हो, वो भी आप नहीं हो। मैं कौन हूँ? मैं एक बस शुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। आत्मा को जान गया जो खुद की, कि भाई मैं बस एक आत्मा हूँ, जो कि बस एक देखने वाली आत्मा है, बस केवल। इस शरीर में हम जो भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो मैं हूँ ही नहीं, हम बस एक आत्मा है। श्रीमद् भगवद गीता के अकॉर्डिंग जिसने आत्मा को जान लिया वो इस जीवन में बहुत शांति के साथ जी पाता है, खुशी खुशी और शांति के साथ जा भी पाता है कि ये शरीर जो जलाया जाने वाला है कुछ टाइम बाद, वो मैं हूँ ही नहीं। आत्मा अजर अमर है, ये शरीर क्या है? बस हमारे कपड़े हैं, आत्मा असली में हम हैं। ये समझना बहुत बड़ी बात है। नंबर 9 कहता है डिटैचमेंट, द बुक ऑफ सीक्रेट। इसमें ओशो बोलते हैं कि जीना ये नहीं कि तुम दुनिया छोड़ दो, जीना ये है कि तुम दुनिया जीते पर दुनिया तुम्हें ना जीते। किसी से भी कुछ बातें करते हो, किसी से भी कुछ प्यार हो जाता है आपको, या फिर किसी से भी कुछ अटैचमेंट हो जाती है, उसको क्या करना है? डिटैच होकर उससे उनके साथ रहना है। हम अपने दोस्तों को बहुत माने बैठ रहते हैं कि हमारा दोस्त है, मेरा दोस्त है। असल में वो दोस्त भी आपका नहीं है, वो भी अपनी लाइफ में खुद के बारे में ही सोच रहा होता है। असल में आप अकेले हो और अकेले ही जाना है आपको, ये समझना है। जीवन में डिटैचमेंट से बड़ी चीज़ कुछ नहीं है दोस्तों। इसको पकड़ के रखना, पकड़ कर जीना, बहुत ज़्यादा इस दुनिया में फंसे होकर जीना, उससे बड़ा जीवन का टेंशन आपका कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए छोड़ देने का ये सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों। जब आप डिटैच होकर जीते हो तो आपको कोई हर्ट नहीं कर पाता है। जब आप पकड़ कर जीते हो, और चाहे आप किसी से प्रेम करते हो और वो आपको कुछ हर्ट कर गया, या आपको कुछ उल्टा पुल्टा बोल गया और आपने उसको पकड़ कर बैठा है, या फिर कोई इंसान आपका अपमान कर गया और उसको पकड़ के बैठा हो, तो अगर आपने उसको पर्सनली ले लिया तो क्या होगा? आप दुखी हो जाओगे। इसलिए डिटैच होकर रहोगे तो क्या सोचोगे कि छोड़ना, जो भी है ठीक है, जो उसने बोला कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता है दोस्तों। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि लाइफ को चेंज कर सकती हैं पूरी तरीके से। इंजॉय के साथ जी पाओगे आप। पकड़ के रखना, चाहे पैसा है, चाहे किसी इंसान को पकड़ के रखना, चाहे किसी बात को पकड़ के रखना, ये आपको हर्ट करता है केवल। इसलिए हर्ट नहीं होना चाहते हो तो डिटैच होकर जीना सीखो जीवन में। सर्विस, सेवा और दया, ये कहता है कि लोगों के लिए कुछ कर जाना। जब हम खुद के लिए कुछ करते हैं तो हमें उतना खुशी नहीं होती है जितना हम जब दूसरे के लिए करते हैं किसी, वो खुशी अलग ही होती है दोस्तों। सेवा का भाव, ये भी श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है दोस्तों। सेवा, किसी को कुछ आवश्यकता है और सच में दिल से आवश्यकता है। बहुत सारे लोग आपका फ़ायदा उठाने के लिए आपसे हेल्प मांगते हैं, लेकिन असल में किसी को असल में कुछ आवश्यकता होती है तो आपको पता लग जाता है कि दोस्त सच में हाँ इसको आवश्यकता है, मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो ऐसे लोगों की हेल्प करना श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया दोस्त। प्यार, हेल्प, काइंडनेस, ये सब लास्ट में काउंट होता है दोस्तों। आपने कितना किसी की हेल्प की है, कितना आपने किसी के लिए अच्छा किया है, अच्छा सोचा है, वही लास्ट में काउंट होता है दोस्तों। ना कि आपने कितना कमाया धन, या कितना आपकी लाइफ इतनी अच्छी थी, या ये था वो था, नहीं, कुछ काम नहीं आने वाला लास्ट में बस यही रहता है दोस्तों। एंड ऑफ लाइफ में 2 चीज़ें सीखनी है दोस्तों हमेशा। नंबर 1, कैसे जीना है,
कैसे जीवन को हल्का बनाए, लेटिंग गो, छोड़ देना, फॉरगिवनेस, माफ कर देना यार, फर्क नहीं पड़ता है, और एक्सेप्टेंस, जो है ठीक है, रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखो जीवन में, कभी जीवन में दुखी नहीं होगे। नंबर 10, कैसे दिल को बड़ा बनाए, लव, ग्रेटिट्यूड, काइंडनेस, किसी के लिए कोई घृणा नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जलन कि उसके पास कुछ ज़्यादा है, या फिर मुझे ये इंसान पसंद नहीं है इसलिए मैं इसके लिए अच्छा नहीं करूँगा, इसके लिए कुछ ना कुछ बुरा करते रहूँगा, इसका भला नहीं होना चाहिए, ऐसा सोच लेते हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, हमेशा ये सोचना है कि मेरी वजह से कोई व्यक्ति हर्ट ना हो। अपना कार्य करते जाओ शांति से, लेकिन बिना किसी को हर्ट किए, बिना किसी से द्वेष किए, प्यार से। और जो ये सारी चीज़ें सीख जाता है आज जो बताई गई हैं, वो वही जीवन को जीत जाता है दोस्तों। हरे कृष्ण।